तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं किसी की करेक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि किसी की करेक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है आप लोग मेरी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या तो आप पूरी वीडियो नहीं देखते होगे। जैसा मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ सेम आप वैसे ही बना के भेज देते हो, तो इसलिए मैं आपकी कोई करेक्शन नहीं ले रहा। और बहुत से तो ऐसे हैं मोबाइल के ऊपर बना के भेज देते हैं। आपके मन में मेरे को लग रहा है बहुत सारे डाउट है कि मैं आपको ड्राइंग क्यों बता रहा हूँ, किस लिए ज़रूरी है, कि मैं आपको ये बोरिंग लेसन्स पे क्यों ले जा रहा हूँ। आप जिस चीज़ को बोरिंग समझ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपके लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बताओ। मैं क्यों आपको शेप्स वगैरह की थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि शेप्स कितनी ज़रूरी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बेसिक में लेके जाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ताकि बिल्कुल आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही, जब आपको पूरा टाइम खराब हो जाएगा ना ये फालतू के काम करके, तो आप खुद पछताओगे कि मैंने ये सब चीज़ें क्यों छोड़ दी। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। ठीक है? तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे पुराने एनिमेशन जो है मैंने थोड़ा निकाल रखे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं ड्राइंग को लेके फ़ोकस क्यों कर रहा हूँ इतना? क्यों आपके लिए बहुत ज़रूरी है? तभी आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन भी कर पाओगे। आप ट्यून एनिमेशन भी करते हो तो उसमें भी ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ आपको बनी-बनाई नहीं मिल जाएगी। देखो नॉर्मली शेप्स हैं इसमें, एक ओवल हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है? नीचे इसकी 2 टाँगें हो गई। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें शेप्स वगैरह के बारे में। आप मेरी बातों को नहीं समझते। मेरे को लग रहा है तो आप या तो पूरी वीडियो नहीं देखते, ठीक है? या तो फिर थोड़ी मैं बताने में कामयाब नहीं हो पा रहा आपको अच्छे से। देखो, कितनी सारी ड्राइंग है इसमें, कितने सारे फ्रेम हैं। आपको इतनी सारी ड्राइंगें करनी पड़ेंगी। आप क्या है, आप दिन भर में 1-2 पेज बना देते हो और मेरे को भेज देते हो। कम से कम एटलीस्ट 20-25 पेज पे काम करो अच्छे से। जब 20वाँ 25वाँ पेज होगा उसकी फ़ोटोग्राफ मेरे को भेजो। तभी तो मेरे को आपके हाथ का फ्लो दिखेगा ना, 1-2 ड्राइंग में थोड़ी ना दिखेगा। देखो मैंने कैसे किया है, ये सारी प्योर ड्राइंग है, ठीक है? ये देखो, ये उड़ के चली गई। इसके बगल में मैंने इसको फाइनल लगा रखा है, तो मैंने फिर बाद में फाइनल किया इसको। दिख रहा है आपको? चलो इसके अंदर भी जाते हैं हम। देखो, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखो मैंने यहाँ ट्यून भी यूज़ कर रखा है, फ्रेम बाय फ्रेम भी यूज़ कर रखा है। देखो, हर चीज़ देखो। ये देखो कैसे जंप किया है ना, कैसे गया। ये सारे प्रिंसिपल फ़ॉलो हो रहे हैं इसमें। जंप में देखो कैसे, मैं प्रिंसिपल वगैरह आपको सब सिखाऊँगा। पहले आपकी थोड़ी ड्राइंग की तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी ठीक कर सकूँ। यार आपको कुछ नया क्रिएट करना है, अगर आपको ऐसे टाइम ख़राब करना है तो वो अलग चीज़ है। चलने दो भाई, जैसे-जैसे चल रहा है। वेक्टर उठाओ इधर-उधर से, वेक्टर वगैरह खरीदो, अपना करो काम। अब देखो मैंने अपने चैनल के इंट्रो के लिए स्टोरी बोर्ड बनाया था, रफ़ एनिमेशन किया था। अब मेरे को आप खुद ही बताओ, अगर आपके पास ड्राइंग की स्किल नहीं होगी, तो आप ये कर पाओगे? देखो एक बार, ये अपने चैनल का इंट्रो है, इस चैनल का। अब मैं इसको कुछ दिन बाद फाइनल करूँगा, क्योंकि मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये वीडियो भी होती है और कुछ मेरे फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, ठीक है? और यूट्यूब वगैरह के लिए भी चलते हैं, लेकिन अब तब मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप मेरे को लग रहा है कोशिश नहीं कर रहे, आप पूरी वीडियो नहीं देखते, मेरी जो बातों को नहीं सुनते, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करना करना चाह रहे, या समझ में नहीं आ रहा, या तो आप कोई शॉर्टकट ढूँढ रहे हो। अगर आपका शॉर्टकट ढूँढना है तो भाई ये चैनल आपके लिए है ही नहीं, आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। आप ये छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर जैसे ऑटो फोटो ड्राफ्ट, एआई पेआई अकड़म-बकड़म है, उसमें ही खुश रहो, वही तुम्हारे लिए है, ठीक है? 4-5 साल उसमें खराब करो, कल को तुम जॉब के लिए जाओगे, तुम अच्छा कहीं कहीं जाओगे, घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तब तुमको याद आएगा कि यार ये सब चीज़ें मैंने करी होती तो, मैंने शॉर्टकट नहीं ढूँढा होता तो। ये देखो अब मैं क्यों ड्राइंग पे फ़ोकस कर रहा हूँ इतना? हुँ, क्यों ड्राइंग पे फ़ोकस कर रहा हूँ तुम्हारा? क्यों करवा रहा हूँ मैं? उस चीज़ों को तुम ना, मेरे को लग रहा है ना तुम समझ रहे हो, मेरे को लग रहा है तुम पूरी वीडियो भी नहीं देख रहे। तुम मेरी बातों को ही नहीं सुन रहे हो, मेरे को तो ऐसा फ़ील होता है। मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन चलो जब करना है तो 50 लोग में से 2-3 लोग तो ऐसे होंगे ही, जो सच में सीरियस होंगे इन सब चीज़ों को लेके। बिना ड्राइंग के कर लोगे ये सब चीज़ें? कमेंट में लिख के बताना मेरे को। मेरे को क्वेश्चन आते हैं, टर्न अराउंड के बारे में बताओ, टर्न अराउंड के बारे में बताओ।
जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम वो तो बना नहीं रहे, मैं तुम्हें टर्न अराउंड के बारे में बता दूँ, कैसे बता दूँ? ऐसे बन जाता टर्न अराउंड? हलवा पूड़ी थोड़ी ना है ये, मेहनत लगती है। दिन में 1-2 ड्राइंग बना ली और मेरे को फ़ोटो खींच के सेंड कर दी। मैं क्या क्या करेक्शन दूँ उसमें? क्या क्वालिटी दूँ तुम्हें? दिन में कम से कम 20-25 ड्राइंग, 25-30 पेज घिसो, तब जाके वो हाथों में ये कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके फ्लो आएगा हाथों में। टर्न अराउंड की वीडियो बना दूँगा, सीख पाओगे? पहले अपने बेसिक्स तो क्लियर कर लो, मैं तुम्हें बिल्कुल ज़ीरो से लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो पे। तुम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। ये देखो, इसकी वॉक बनाई है मैंने, चूहे की, फ्रेम बाय फ्रेम है ये। बिना ड्राइंग के पॉसिबल है ये? कर लोगे बिना ड्राइंग के? जब तुम ड्राइंग को थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करोगे, तभी तो मैं आपको एनिमेशन के प्रिंसिपल्स पे लेके जाऊँगा ना, तभी तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमेशन लेके जाऊँगा ना। टून एनिमेशन हो गया, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होगा, मॉर्फिंग एनिमेशन हो गया। अब पूछोगे मॉर्फिंग होता क्या है? अभी नहीं बता सकता ना वो सब चीज़ें। जब तक तुम बेसिक अपने ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो कैसे कैसे चीज़ों को कर पाओगे? हुँ? अच्छा देखो, ये मेरे फ्रीलांस प्रोजेक्ट चल रहे हैं कुछ। इसका साउंड बंद कर दिया क्योंकि किसी क्लाइंट का है ये, ठीक है? इसका प्रॉपर बीजी वगैरह बने, इसका स्टोरी बोर्ड हुआ था, ठीक है? ये इसका एनिमेशन है। ये ये इसकी कैरेक्टर डिज़ाइनिंग है। अगर हर चीज़ ऐसी मिल जाती, ठीक है? तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग बनाता हूँ। क्लाइंट क्लाइंट पागल थोड़ी ना है कि आपको ऐसे ही फ्री में पैसे पे कर देंगे। हुँ? ऐसे ही पे कर देंगे फ्री में। तो यार मैं ये सब चीज़ें तुम्हें यही सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे क्वेश्चन आता है सर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सिखाओ। अबे पहले बेसिक तो क्लियर कर लो अपने यार। अगर तुम्हें क्लास अच्छी नहीं लग रही तो अपना दूसरे चैनल पे चले जाओ जो अच्छा सिखा रहे भाई, इनसे कैरेक्टर वेक्टर खरीदो, कोर्स वोर्स बाय करो, अपना सीखो, वो तुम्हारे हिसाब से चीज़ें सिखाएँगे तुम्हें। मैं तो अपने हिसाब से बताऊँगा ना, मेरे को पता है ना कि एक बंदा जब जिसको कुछ ही नहीं आता, उसको किस तरीके से बताना है, तो मैं उस लेवल पे तुम्हें लेके जा रहा हूँ मैं। ये लो, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल टून एनिमेशन बोलते हैं इसको। इनको बोलते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। तो भैया ये बताओ, बिन हर चीज़ में ड्राइंग के जो होते हैं भाई, तुम्हें कैरेक्टर डिज़ाइनिंग करनी है, एनवायरनमेंट डिज़ाइनिंग करना है, ठीक है? कल को तुम्हें स्टोरी बोर्ड बनाना है, मैंने तो आधा स्टोरी बोर्ड बना कर रखा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है। ये सॉन्ग्स हैं, ये पूरे समझ लो मेरे को 3-4 महीने में कंप्लीट करने हैं इन सॉन्ग्स को। 15-20 सॉन्ग्स मेरे पे पड़े हुए हैं अभी। हुँ, ये इसका स्टोरी बोर्ड है। अभी ये स्टोरी बोर्ड भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोरी बोर्ड होता कैसे है। इसका सॉन्ग मैं बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, बिना ड्राइंग के आप स्टोरी बोर्ड बना लोगे? हवा में बना लोगे? ये बिल्कुल ही रफ़ बना रखा है मैंने। अब इसको कंप्लीट करूँगा बाद में इसका स्टोरी बोर्ड अच्छे से, ठीक है? तो भाई मेरी बातों को थोड़ा समझो, और पूरी वीडियो देखा करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे काम से ज़्यादा अपनी मेरी बातों पे ध्यान दो। मैं तुम्हें उस वे में ले जाना चाहता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम इस बातों को समझ नहीं रहे कि ड्राइंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ? अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मैं सोचा क्वेश्चन के थ्रू इस बंदे ने क्वेश्चन दिया, थोड़ा छोटा-सा आंसर देके इसको बता देता हूँ। वो ऊपर मेरे को चिपका देता है, अरे मेरे को तो ड्राइंग आती है, बस आप खाली मेरे को टर्न अराउंड बता दो। अबे जब तुझे ड्राइंग आती है तो तुझे मुझसे ये क्वेश्चन पूछना ही चाहिए ना, अपने आप कर ले ड्राइंग आती है तो। हाँ? टर्न अराउंड में होता क्या है? फ्रंट फ्रंट पोज़ हो गया, ठीक है? 3/4 हो गया, साइड हो गया, बैक 3/4 हो गया, फुल बैक हो गया। बस वही वही चीज़ तो होती है टर्न अराउंड में। है क्या इसमें? तो पहले अपनी ड्राइंग का हम जो क्लास जो मेरी चल रही है, मैं किसी के हिसाब से नहीं चल सकता, ठीक है? मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो ठीक है, नहीं तो किसी और चैनल को अनसब्सक्राइब करो और राम राम नमस्ते और जा सकते हो अपने घर।
जो आपको सीखना है वो आप सीखो, ठीक है? आप मेरी बातों को ना तुम समझ पा रहे हो ठीक से, ठीक है? चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को, मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखा दी, आप खुद ही वीडियो कमेंट करके बनाना, आप बिना ड्राइंग के कर सकते हो तो कर लो। बिना ड्राइंग के ये सब चीज़ें कर सकते हो तो कर लो। बता दो मेरे को कि हाँ, बिना ड्राइंग के हो जाएगी ये सब चीज़ें। अगर ड्राइंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती ना, तो मैं आपको बताता ही नहीं चैनल पे। मैं आपको वही बताता जो आपको देखना जो जो अदर क्रिएटर बता रहे हैं, जो आपको आप देखना चाहते हो। अभी आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एनिमेशन का जो 80% है, 80% 90% चीज़ें हैं। बाकी सॉफ्टवेयर सीखने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सॉफ्टवेयर में है होता क्या है, ये लेयर्स होती है, ये हमारा ब्रश होता है, कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? लाइन टूल होता है फाइल करने के लिए, ये कलर पिकर वगैरह होते हैं। इसके अलावा कुछ ही नहीं होता भाई, कुछ एडवांस नहीं है। मेरी बातों को समझा करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहूँ, वो चीज़ को रिपीट मत किया करो। कम से कम ऐसी चीज़ भेजो यार, कम से कम मेरे को अच्छा लगे, मैं खुद करेक्शन दूँ चीज़ों को। करेक्शन देने में मज़ा आए, आपके लोगों के साथ काम करने में मज़ा आए। अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो फालतू में? क्या फ़ायदा? ये इंटरनेट किसी और चीज़ में यूज़ कर लो, मत देखो इन वीडियो को, ठीक है? तो चलो छोड़ो, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइब मतलब जो सच में सीरियस हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। 50 में तो 2-3 जना तो होंगे ही, जो सीरियस होंगे इन सब चीज़ों को लेके। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो आओ, फिर से हम अपने अपने टॉपिक पे ही बात करते हैं। बॉक्स के ऊपर ही बात करें, जैसे लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था। तो थोड़ा-सा उसको डायनामिक तरीके से और बनाते हैं। मतलब एक मैं माचिस की डिब्बी का एग्ज़ाम्पल लेता लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा आप और अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैंने आपको बॉक्स के बारे में पहली क्लास में बताया था मैंने। अब मान लीजिए माचिस की डिब्बी है ये, ठीक है? इसमें मैं माचिस का लोगो लगा देता हूँ एक। एक माचिस की डिब्बी हो गई। अब ये फ्लिप होगी दूसरे व्यू में, इसको मैंने 3/4 में करना है, तो आप खुद देखना। आप ये छोटी-छोटी चीज़ों को समझो, तभी मैं आपको ये बड़ी-बड़ी चीज़ों पे ले जा सकता हूँ। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ये जो हमारा जलाने वाला पार्ट होता है, ठीक है? ये हमारी माचिस, ठीक? अब इसको माचिस को फिर रोटेट करते हैं। इस माचिस को थोड़ा और रोटेट कर देते हैं। हुँ। मैं बिल्कुल आपको ना सिंपल वे में आप क्या है ना, मैं आपको देखो, आप मेरी बातों को समझते नहीं हो। मैंने पिछली लास्ट क्लास में बताया था कि चीज़ों को, अपने आस-पास की चीज़ों को देखो, जब तक तुम्हारे अंदर वो आँखें पैदा नहीं हो पाएँगी ना, किसी चीज़ को देखने वाली वो आर्टिस्टिक आँखें, तब तक तुम चीज़ें नहीं कर पाओगे अंडरस्टैंड, ठीक है? और मैंने अब इसको साइड से रख दिया माचिस को, तब कैसी दिखेंगी, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, बैक 3/4 साइड से कैमरा लगा देता हूँ मैं, ठीक है? अभी देखो, ये वाला माचिस वाला पार्ट था, ठीक है? इसके पीछे हम कुछ ₹1 ₹1 लिख देते हैं। ₹1 की आती है ना माचिस। अब इसके पीछे वाला पार्ट हो गया। देखो कैसे टर्न अराउंड हो रही है चीज़ें। देख रहे हो? ऐसे ही हमारी बॉडी होती है। मैंने आपको बॉक्स वाला मेथड बताया था। चलो मैंने यहाँ से इसका हाथ निकाल दिया। इसकी ड्राइंग करते हैं हम। हाथ निकाल, अब ये देखो, ये यहाँ से मुड़ा हुआ है साइड से। हल्का 3/4 जा रहा है। इसके यहाँ से हाथ निकाल दिए। इसके हाथ यहाँ से निकलेंगे, लेकिन वो ओवरलैप हो जाएगा, वो चीज़ें दिखेंगी नहीं। फ्रंट पे तो हमारी बॉडी दिखेगी। इसको माचिस के डब्बे को बॉडी की तरह मान लो एक।
ये हमारा साइड से हो गया, ये हमारा बैक से हो गया। ये प्रॉपर बैक हो गई। मैं तुम्हें बिल्कुल आप आपके जो आस-पास है ना, आस-पास की चीज़ों से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तभी वो आप चीज़ों को फ़ील कर पाओगे देख-देख के। ये देखो एक बॉडी को अंडरस्टैंड कितना अच्छे से कर सकते हो ना आप। हुँ? चलो हम फाइनली एक्सरसाइज़ करते हैं, ठीक है? जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको सेम वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? 10 से 12 पेज करने हैं। जितने ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है, ठीक है? तो हम सिंपली क्यूब्स वाला ही करते हैं। मैं 3 एंगल बताऊँगा, तीनों की प्रैक्टिस करनी है आपको। आपने लिया बॉक्स, फिर नीचे लिया बॉक्स, ठीक है? कोई हम यहाँ नाप-नपाई नहीं करेंगे। हम सारे रूल रेगुलेशन सब हटा देते हैं कि टाँगें इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, हाथ इतने लंबे होने चाहिए, प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए, वो सब हम भूल जाते हैं अभी। एक बॉक्स हमने ऊपर और ले लिया, ठीक है? इस वाले पार्ट को हमें अंडरवियर की तरह बना देना है। अंडरस्टैंड यहाँ तक? थोड़ा ब्लैक कलर से कर देता हूँ ताकि अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखें। हमें इसका हाफ लेना है, ठीक है? इसका हाफ लेना है। यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है? फिर यहाँ से हमें 5 को ऐड कर देना है। यहाँ पे हम सर्कल दे देते हैं थोड़ा ओवल टाइप का। सेम चीज़ देखो, एक एक काम ज़िंदगी में कहीं मत करना, यहाँ से उठा के कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये तो क्या होगा ना, आपकी एक साइड अच्छी हो जाएगी, दूसरी साइड की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इस सॉफ्टवेयर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से आँख आँख उठाई, यहाँ कॉपी कर दी सॉफ्टवेयर के थ्रू। लेकिन आपको वो सब चीज़ें बाद में करना, आपको हर चीज़ बनानी है, हर साइड को बनाना है। तो ये गलती जीवन में कहीं मत करना, शॉर्टकट मत मानना, ठीक है? अब एक सर्कल, आधा सर्कल हम यहाँ दे देते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं? हुँ? अब मैं एक दूसरा कलर पिक कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ से हम इसका सिलेंडर निकाला, एक सर्कल दिया, ये हमारा नीस सर्कल दिया, फिर यहाँ से एक सिलेंडर और ऐड कर दिया हमने। फिर यहाँ पे एक सर्कल दिया, यहाँ पे हमने छोटा-सा एक बॉक्स बना दिया, ठीक है? देखो टाँग का पूरा बॉक्स को ऐसे ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल वाला बॉक्स बनाना। देखो इसमें कितना ईज़ी होगा अगर मेरे को उँगलियाँ बनानी होगी, देखो। पूरा पैर बन गया, ठीक है? सेम हमें यहाँ पे करना है। मेरी बातों को थोड़ा बुरा भी मान लेना, ना चाहो तो मत मान लेना। जो मैंने बोली है, ठीक है? वो थोड़ा ज़रूरी था आप सबको बताने के लिए, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे इसी साथ। अब क्या करना है, ये सर्कल हमें यहाँ ऐड कर देंगे, आधा सर्कल ऐड कर देंगे ऐसे करके। पूरा सर्कल ले लेंगे, लेकिन हम पूरा सर्कल ले लेंगे, ठीक है? तो हम आधे सर्कल को रखेंगे यहाँ पे। इससे क्या होगा, हम अपनी गर्दन वाली लाइन विज़िबल कर देंगे, ठीक है? ये हमारा होगा फ्रंट, ठीक है? अभी हम कोई मापदंड नहीं करेंगे, मेरे को उससे मतलब नहीं है कि माप के बनाएँ, ठीक है? अभी हमें वो नहीं करना। अब यही बॉक्स है जैसे, अब हम 3/4 में बना रहे हैं इस बॉक्स को,
और पूरी क्लास देखना और मेरी बातों को समझना। जैसे मैंने माचिस के बॉक्स का एग्जांपल दिया था ना, सेम वही चीज़ है। अभी बहुत सारे मेथड है, मैं आपको धीरे धीरे सारे मेथड लेके आऊँगा आपके आगे। मैं चाह रहा हूँ तो हर हर एंगल से चीज़ों को देखूँ, आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़े। ठीक है, क्या करना है हमें, वैसे सेम अंडरवेयर वाला पार्ट बनाना था, अंडरवेयर वाला पार्ट, बोल तो पतलून, पतलून बना देंगे। ठीक है, बनेंगे पतलून। और हमें सेम क्या करना है, यहाँ पे सर इसका इसका हाफ कर लेना, सर्कल ऐड कर लो एक। ये पीछे ना क्यूब देखो ऐसी होगी, देख लो, इसका कलर मैं यहाँ ऐड कर लिया है। ये बताने के लिए लाइन मारी है मैंने, ठीक है, कि बॉक्स को हम एज एक्सरे की तरह देखेंगे तो कितनी सारी लाइनें दिखेंगी उसके अंदर। फिर हमें क्या करना है, सिलेंडर, दोबारा सिलेंडर लेना है। फिर ये हमारा ऐसे हमें ऐसे करना है। ठीक है, फाइनल के टाइम पे क्या होगा ना, ये लाइनें जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइनें हट जाएंगी देखो, क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा। ये हमारा बॉडी वाला पार्ट हो गया, वो पीछे पीछे उसका हाथ एक। आप जितना मर्जी गुछड़ मुछड़ करो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को आपके हाथ का फ्लो देखना है, और आप चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरे को वो देखना है। मेरे को आपकी अच्छी बुरी ड्राइंग नहीं देखनी, मेरे को ये देखना है बंदे ने कितनी प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस पेपर पे देख के ही पता लग जाता है कि ये बंदे ने कितनी प्रैक्टिस करी होगी। कोई चीज़ जब बनाने बैठता है वो, उसके हाथ के फ्लो ही बता देते हैं, उसके हाथ के जो कॉन्फिडेंस होता है ना वही बता देता है। सेम चीज़ मैंने ये करी। अभी हम कोई चीज़ नापेंगे नहीं, मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें अंडरस्टैंड करा रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ों को कैसे मैनेज करा जाता है, कि कोई भी कैरेक्टर का हम टर्न आउट करते हैं तो वो किस तरह दिखेगा, किस तरह से उस चीज़ों को मैनेज किया जाता है, वो सब चीज़ें बाद में मैं करूँगा, टॉपिक सारे कवर करूँगा। ऐसे ही हम साइड से ले लेते हैं। इन बॉक्स को कैसे काट के फाइनल के टाइम पे इसको कैसे ह्यूमन की बिल्कुल फील दे देनी है, सेम वही। ठीक है, यहाँ से पाइप ली, फिर पाइप ली, नीचे ट्रायंगल वाला ट्रायंगल टाइप का बॉक्स डाल दिया, देखो प्यार कितने अच्छे तरीके से बनी है ना। फिर क्या किया, इसका हाफ किया, इसका हाफ किया, यहाँ पे सिलेंडर दे दिया, बस। ऊपर बॉक्स लिया हमने फेस के लिए, हो गया इजी। अब इन्हीं सब चीज़ों की इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जब वीडियो खोल के देखते देखते काम ना, जब तक मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तब एक दो बार वीडियो देखो, प्रैक्टिस करते रहो, 2-3 घंटे कम से कम बैठो तो यार चीज़ों को लेके, तरीके से लेके बैठो, ऐसे टाइम पास मत करो। अब इसी चीज़ों को लेके पोज बनाओ, मन करे तो तुम्हारा। लेकिन मैं तो अब ये पहली एक्सरसाइज ये अपनी एक्सरसाइज पे ये पूरी एक्सरसाइज करना, कम से कम 20-25 पेज ऐसे रगड़ देना, और जब 20वां 25वां पेज होगा ना वो मेरे को सेंड करना, फिर मैं उसमें करेक्शन दूंगा। ठीक है, देखो कितना सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बता दिया, कैसे कि
इसको फिर बाद में हम क्राफ्ट कर सकते हैं। क्राफ्ट मीन जैसे कि कोई मूर्तिकार को देखा होगा, एक टुकड़ा लेता है, किसी भी चट्टान का टुकड़ा लेकर धीरे-धीरे से क्राफ्ट करता है चीज़ों को, वैसे हम फिर इसको बाद में क्राफ्ट करेंगे। है नहीं? देखो शोल्डर की लाइन निकाल दी मैंने। इस चीज़ में ये सब चीज़ें आप मत करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ खाली उतना ही ध्यान देना कि आपको क्या चाहिए। खाली आपको इन सब चीज़ों बॉक्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने 3 पोज़ आपको बताएँ। बाद में इन सब चीज़ों को क्राफ्ट करेंगे, ह्यूमन बॉडी की पूरी फ़ील देंगे। तो आपको जो एक्सरसाइज़ है ये करनी है और मुझको खूब सारी एक्सरसाइज़ करनी है, तुम्हें ही बेनिफिट मिलेगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तुम ही सीखोगे, तुम ही कल को अच्छी-अच्छी चीज़ें करोगे, अपना जीवन काटोगे एक आर्ट के थ्रू। एक टाइम के बाद एक एक ऐसा बंदे के पास काम तो होना चाहिए जिससे जिससे अपनी वो लाइफ़ को काट सके, डेडिकेट कर सके। मैंने तो आर्ट्स को चुना है, अगर आपने भी चुना है तो तभी आप इस चैनल पे हो, ठीक है? मेरा देखो पूरा पूरा टाइम निकल गया, मैं 33 साल का हो गया हूँ ये काम करते-करते। 10-12 साल तो मेरे को इंडस्ट्री में जॉब करते हुए हो गया। आप तो यूट्यूब मेरे को यूट्यूब की तरह जज मत करो कि मेरा जो चैनल है चिली टून उसको देख के जज मत करो मेरे को, ठीक है? वो तो एक ऐसी ये बताओ वो तो मैंने 2 साल पहले ही स्टार्ट किया है ना। उससे पहले मैंने क्या-क्या प्रोजेक्ट पे काम किया, कैसे-कैसे प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है? तो यूट्यूब पे चीज़ें बनाई जाती है क्योंकि जल्दी-जल्दी वीडियो डालनी होती है, तभी रीच वगैरह मिलती है, तो उस हिसाब से बनती है वो। आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो तुम्हें उस लेवल का करना पड़ेगा तभी तो तुम्हें पे आउट मिलेगा ना, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस करना और मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, ठीक है? और मेरी बातों को बुरा मत मानना, ठीक है? मतलब बातें तो मेरी बिल्कुल सीरियस हैं, बाकी बुरा मानो जो मर्ज़ी करो, लेकिन चीज़ों को समझो बस, ओके? तो इसको ध्यान देना है, इस मेथड को करना, खूब सारा करना। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में, ठीक है? क्योंकि अब इसी क्लास को तुम अच्छे से कर पाओगे, तभी तुम नेक्स्ट क्लास के लिए कैपेबल हो पाओगे, तभी वो चीज़ें आप समझ पाओगे। मेरी क्लास सारी एक-दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है? तो ठीक है, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।